हम लोगों का बहुप्रतीक्षित ये नाला जो है पुरानी मोतिहारी रोड के दोनों तरफ, जब मैं नगर परिषद का चेयरमैन हुआ करता था तो उसी समय माननीय उस समय के तत्कालीन मंत्री, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो छिन्नमस्तिका मंदिर से चंद्रशील तक पुरानी मोतिहारी रोड के दोनों तरफ नाला का निर्माण होना था। मेरे चेयरमैन रहते हुए इसका टेंडर भी हुआ था। हम लोगों के हट जाने के बाद स्थिर पड़ गया और निर्माण इसका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांटी नगर परिषद पुराना चौक और मुख्य बाजार जो है उसमें जल निकासी की बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि कोई मुख्य नाला था ही नहीं, जिससे कि गांव गली मोहल्ले का नाला का पानी निकल करके कहीं नहीं जा पाता था, जिससे मन से जुड़ाव नहीं होने के कारण नाला में जल भरा रहता था, गंदगी भरी रहती थी। और इधर तो पूर्णतः ही नाला नहीं था, जैसे हल्की बारिश में भी इधर का गांव मोहल्ला गली डूब जाता था। इसके लिए बहुत समय से हम प्रयासरत थे कि ये नाला बन जाए। हमारे बाद के दो चेयरमैन हुए, लेकिन उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं रहा और ये पड़ा रहा जैसे का तैसे। विगत कुछ दिनों पहले माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी के आवास पर और क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हुए थे, जिस समय हमने उनसे मिल करके एक पत्र दिया था, जिसमें हमने PWD मोतिहारी सड़क, पुरानी सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण और हमारे समय में ही कांटी मन के उराही और जो वार्ड लगे हुए उस सब में छठ घाट और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लाइटिंग के लिए, पार्किंग के लिए हमने एक योजना लिया था और उसको राज्य योजना से स्वीकृति दिलाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस समय के नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी को लिखा था। जाकर के व्यक्तिगत मुख्यमंत्री और श्री नीतीश कुमार जी से और सुरेश शर्मा जी से मिला भी था, जिसके द्वारा उस पर उनकी अनुशंसा भी हुई थी, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। जब मैंने तत्कालीन अभी के माननीय नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी से मिलकर के अपना पत्र सौंपा और उसके बाद जब अभी जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री और विधायक पूर्व के अजीत कुमार जी का कार्यक्रम था, वहां हमने जनता के बीच में इस बात को उठाया। और जब मैंने इस बात को उठाया तो माननीय पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार जी ने जीवेश मिश्रा जी से, माननीय नगर विकास मंत्री से मिल करके तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा इन दोनों योजनाओं की स्वीकृति उनसे ले लिया और माननीय मंत्री जी ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिख करके अविलंब इस कार्य को कराने के लिए लिखा है, जिसका आप पेपर में भी देख सकते हैं कि आ गया है। लेटर भी उसका मिल चुका है विभाग के द्वारा और इस पर जो है प्राक्कलन बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए आज हम कांटी नगर परिषद के अपने जनता के साथ उपस्थित हुए हैं कि जो कार्य सालों से नहीं हो रहा था, पड़ा हुआ था, उसको तत्काल अपना सक्रियता दिखाते हुए माननीय अजीत कुमार जी ने इसको कराने का कार्य किया है। उसके लिए हम जनता की ओर से और ये कांटी नगर परिषद के दोनों वार्ड की ओर से और लाभान्वित होने वाले आगे जो 16 नंबर वार्ड है और ये 24 नंबर वार्ड के जो इसे जनता लाभान्वित होगा, और ये तो मुख्य नाला है जो जाकर के मन से कनेक्ट होता है, तो इसे लगभग नगर परिषद का ये दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी पानी है वो इसी नाला में आकर के कनेक्ट होगा और तभी मन में जाएगा। अगर ये नाला नहीं होगा तो सारा पानी डैम करेगा और आने वाले विगत समय में अगर कभी भी भारी बारिश हुई तो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। इसके लिए जनता की ओर से माननीय पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी और जीवेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से इस कार्य को कराने की अपनी स्वीकृति दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकृति मिली है, कार्य कब तक शुरू हो जाएगी इसकी कोई जानकारी? माननीय मंत्री जी के द्वारा और प्रधान सचिव के द्वारा बुडको को पत्र लिख करके 15 दिन के अंदर प्राक्कलन भेजने के लिए कहा गया है। इसका बना करके प्राक्कलन जैसे ही वहां जाएगा ये टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी योजना है। मैं जब चेयरमैन था, जब इसका टेंडर किया था तो लगभग सिर्फ नाला का ही उस समय का जो प्राक्कलन बना था वो 3 करोड़ का था। तो अभी तो महंगाई बढ़ गई है, एस्टिमेट भी बढ़ेगा, तो इसको राज्य योजना से ही कराना होगा, जिस पर मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो समय तो लगेगा, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक ये जुड़ेगी नाला? ये नाला छिन्नमस्तिका मंदिर से लेकर के चंद्रशील स्कूल जो है वहां तक सड़क के दोनों तरफ बनना है। इसको मन में जोड़ देना है? हाँ, ये मन से कनेक्ट होगा। तो जल निकासी तो सिर्फ समस्या जल जमाव यहाँ की नहीं है, नगर परिषद के और भी कई क्षेत्र है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या दिखती है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, नगर परिषद में जल जमाव की बहुत जगह पे समस्या है, जैसे हॉस्पिटल में भी है। हॉस्पिटल को लेकर के भी माननीय मंत्री जी को वहाँ के लोग मिले थे और अजीत भाई के पहल से वहाँ भी उसको कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने लिखा है
बुडकों की, वहाँ देख करके जल जमाव की समस्या का कैसे निदान किया जा सकता है, और उसके लिए कार्य हो रहा है। और नगर परिषद के जिन क्षेत्रों में भी जहाँ जल जमाव की समस्या है वो कार्यपालक पदाधिकारी और तत्कालीन सभापति से मिल रहे हैं, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो हम लोग अपने प्रयास से, मंत्री जी के प्रयास से, क्योंकि सरकार हमारी है, तो इसको कराने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। कितना किलोमीटर होगा लगभग ये छिन्नमस्तिका मंदिर से जहाँ तक मिलाना? ये हमें लगता है 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर। किन किन एरिया को चिन्हित किए हैं सौंदर्यीकरण बनाने के लिए? सौंदर्यीकरण बनाने के लिए अभी तत्कालीन जो हमारा एरिया है उसमें ये नया वार्ड, नगर परिषद के बाद जो वार्ड हुआ है उसमें 17, 16, उसके बाद आपको ये 14 और 11, 7, लगभग 4-5 वार्ड जो है इससे जुड़ा हुआ है। और भी कोई योजनाओं को लेकर के कार्य होना है? हाँ, ये सामुदायिक भवन बनना है आपको रविदास टोला जो है मोरसद में, और मलंग स्थान के पास एक सामुदायिक विवाह भवन बनना है जो बड़ा है, लगभग 1 करोड़ के लगभग का उसका एस्टिमेट है, जो बड़ा विवाह भवन बनेगा, जिससे कांटी नगर परिषद और अन्य जगहों के जो इसे सटे हुए हैं उनके लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। श्रेय लेने का हो रहा है आप में कि काम आपके रीजन में जो शुरू हुआ, तो ये श्रेय लेने का होर नहीं है, एक जन विकास का कार्य था जो हमारे समय में इसको प्रमुखता से उठाया गया था, और ये श्रेय लेने का बिल्कुल ही नहीं है। श्रेय लेने का होर होता तो आज हम लोग बहुत कुछ कर चुके होते हैं, हम लोग सरकार में थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो लोग बने हैं उनकी प्राथमिकताओं में ये कार्य है या नहीं। हमारे बाद ब्रिजेश जी चेयरमैन हुए, हम उनके बाद दिलीप जी चेयरमैन हुए, और हम लोग प्रतीक्षा करते रहे कि अब होगा अब होगा। जब वो लोग नहीं कराए हैं तो हम लोग अपने स्तर से, चूंकि ये जन विकास का कार्य है, अगर ये मुख्य नाला है, ये नाला नहीं होगा तो फिर जल जमाव की स्थिति कभी यहाँ खत्म ही नहीं होगी। आपके बाद जो चेयरमैन हुए उनकी विफलता मानते हैं या उनकी ध्यान इस तरफ गया नहीं, कारण क्या दिखता है? हमें लगता है कि उन लोगों को इस कार्य में रुचि ही नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिए रहते तो 2 चेयरमैन हो गए, 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, तो अवश्य ही हो गया रहता। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर लगातार आप लोग आवाज उठाते हैं और इस पर कोई पहल नहीं हो पाती है, उसको लेकर क्या करें? सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं घोषित कर रखा है, इस सड़क को भी चौड़ा होना है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नाला का भी निर्माण हो जाए, क्योंकि सड़क चौड़े होंगे तो इसमें गाड़ियों का आवाज। वित्तीय वर्ष में योजना आप लिए थे? हम इसको लिए थे 17-18 में। 17-18 हाँ, स्वीकृति आप लोग? स्वीकृति भी हो गई थी, टेंडर भी हो गया था, लेकिन हमारे हटने के बाद के लोग इस पे सक्रिय नहीं हुए, इस वजह से बढ़ती गई ना। हाँ, स्थिरता बढ़ती। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नाला अभी तो प्रक्रिया है, जो पेपर वर्क है वो हो रहा है, और जितनी तेजी से इस पर काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के पहले इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इससे कितना एरिया कवर हो जाएगा जहां जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हो? इसे तो आपको अभी भी मैंने बताया कि तो ये 2 किलोमीटर का एरिया है और दोनों तरफ कवर होना है, लेकिन ये नाला मुख्य नाला है जिसे हर गली मोहल्ले से छोटी छोटी नालियां आकर के इसमें जुड़ेंगी। और दूसरा कि सबसे ज्यादा जो नगर परिषद का क्षेत्र है वो दक्षिण साइड में ही है NH के, और वहां का पानी भी सारा आकर के इसी नाला में मिलेगा, और यही नाला उस पानी को ले जाकर के मन में मिलाएगा। इसलिए ये समझिए कि एक तरह से पूरा नगर परिषद का जो है ये लाइफलाइन नाला है जल निकासी के लिए। उड़ाही कब तक शुरू हो जाएगी मंत्री? उड़ाही के लिए, उसके लिए इंजीनियर आ रहे हैं, पहले तो उसका सर्वेक्षण वगैरह करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या करना है, क्या आवश्यक है। वो थोड़ा जटिल काम है, उसमें समय लगेगा, लेकिन काम अगर प्राक्कलन बन जाता है, शुरू भी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि अगर हम नाला बना भी लेंगे और जल कहीं स्टोरेज नहीं होने का जगह होगा, पहले था कि पूरे ये ढेमहा वहाँ ले करके वो पानी मन में जाता था और मन में सालों भर पानी रहता था, लेकिन छाई के अत्यधिक दोहन के कारण वो पूरा छाई से भर चुका है मन। और जब मन भर जाएगा, जब पानी कहीं स्टोर होने का जगह ही नहीं रहेगा, तो फिर ये नाला का पानी कहाँ जाएगा? और जब नाला का पानी कहीं जाने का जगह नहीं होगा, तब तो वो लोगों के घरों में नाला में फैलेगा पानी, और बदबू होगा, गंदगी होगा, बीमारियां फैलेंगी। 2-3 महीने के बाद तो विधानसभा चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? वो आचार संहिता से पहले अगर टेंडर हो जाता है तो काम होगा, उसमें क्या दिक्कत है? आचार संहिता अगर लग भी जाता है और टेंडर हुआ रहेगा तो काम होता रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।